अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ट्रेवर्सल ऑफ ग्राफ को ट्रेवर्स करने के दो तरीक़ाकार हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। इस ट्रेवर्सिंग के लिए हम एडजेसेंसी लिस्ट को इस्तेमाल करेंगे। एडजेसेंसी लिस्ट इस तरह की लिस्ट होती है जिसमें हम बताते हैं कि एक नोड से और कौन कौन से नोड कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि इस ग्राफ में नोड बी के एडजेसेंसी लिस्ट में क्या है, नोड बी के एडजेसेंसी लिस्ट में है ए और सी। तो बी के लिस्ट में बी की लिस्ट में ए और सी। तो ये होती है अरे ऑफ लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट होती है अरे ऑफ लिस्ट। तो हमारे पास दो तरीकाकार हैं ट्रेवर्स करने की। आज हम ये दोनों तरीकाकार जो हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। होगा क्या कि विच वन ऑफ द अबव मेथड इज यूज्ड व्हेन ईच ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ शुड बी इन वन ऑफ द थ्री स्टेट्स ड्यूरिंग विजिटिंग प्रोसेस। इसमें जब हम नोड को हम विजिट करेंगे तो उसमें जो नोड होगा उसकी जो स्टेट होगी इन तीनों में से एक स्टेट होगी। पहली स्टेट है रेडी की स्टेट। जो नोड है, जिस नोड को हमने ट्रेवर्स करना है, ग्राफ के अंदर नोड को ट्रेवर्स करना है, तो उसमें नोड की होगी स्टेट रेडी स्टेट। इट इज इनिशियल स्टेट ऑफ ए वर्टेक्स, इट्स वैल्यू इज 1। ठीक है, उसकी एक रेडी स्टेट होगी नोड की जिसको हमने ट्रेवर्स करना है। दूसरी उसकी वेटिंग स्टेट होगी। इट इज द स्टेट ऑफ वर्टेक्स व्हेन इट इज इन द क्यू और स्टैक एंड इज वेटिंग टू बी प्रोसेस। जब वो क्यू में पड़ा होगा या स्टैक में पड़ा होगा तो उसकी वैल्यू उसकी 2 होगी। तीसरी स्टेट होगी प्रोसेस की, जब वो जो इन इट इज स्टेट ऑफ वर्टेक्स व्हेन इट हैज बीन प्रोसेस्ड, इट्स वैल्यू इज 3। तो 3 स्टेट होंगी नोड की। होगा क्या कि हम इस एडजेसेंसी लिस्ट को प्रोसेस करने के लिए हम अरेज, स्टैक और क्यू का इस्तेमाल करेंगे। अरेज, स्टैक्स और क्यू का इस्तेमाल करेंगे। ग्राफ की जो ट्रेवर्सल है उसमें हम अरेज, स्टैक और क्यूज का इस्तेमाल करेंगे। पहला तरीकाकार है ब्रेड्थ फर्स्ट। उसमें नोड की 3 स्टेट्स हमने बता दी हैं, 1 2 3, रेडी, वेटिंग और प्रोसेस्ड। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेड फर्स्ट सर्च में हमने क्या करना है? ब्रेड फर्स्ट सर्च सर्चेस द ग्राफ वन एज अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग वर्टेक्स एट ए टाइम। एक वर्टेक्स को हम प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके जो नज़दीक वाले जो नेबर्स हैं सिर्फ उनको प्रोसेस करना है। उसके जो जो नोड हम प्रोसेस करना है उसके सिर्फ नज़दीक वाले जो नेबर्स हैं हमने सिर्फ उसको प्रोसेस करना है ब्रेड फर्स्ट सर्च में। जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है? डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमने एक नोड को प्रोसेस किया और उसकी फिर डेप्थ में गए, उसके जो नेबर है फिर उसका अगर कोई और नेबर है उसके नेबर, फिर उसका कोई और नेबर है, फिर उसके अगर जो नेबर है वो नेबर प्रोसेस हुआ, फिर वापस उस नेबर पे आए, फिर वापस उस नेबर पे आए। तो उस एक नोड की डेप्थ में हम चले जाते हैं। जबकि इसमें सिर्फ जो नोड प्रोसेस कर रहे हैं उस नोड को प्रोसेस करना है, उसकी जो 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 क्लोज नेबर है सिर्फ उन नेबर्स को प्रोसेस करना है। द सर्च स्टार्ट्स एट सम आर्बिट्रेरली चूजन वर्टेक्स। ग्राफ के अंदर हम वर्टेक्स बताते होते हैं कि आपने स्टार्ट कहां से करना है। इसमें कोई रूट नहीं है, लिंक लिस्ट की तरह कोई स्टार्ट नहीं है। इसमें जो ट्री की तरह कोई रूट नहीं है। जबकि ग्राफ में हमने बताना है कि आपने स्टार्ट कहां से करना है। अच्छा, ये जो आपकी फेसबुक के ऊपर फ्रेंड्स की लिस्ट होती है उसमें फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। तो जो सारे फ्रेंड्स का जो डाटा है ना वो ग्राफ्स की शक्ल में सेव हुआ पड़ा होता है। The search starts at some arbitrary chosen vertex. Suppose search start from vertex v. जब हम अगर v vertex से start करें then all of v neighbor are visited and processed. Breadth first search में सिर्फ v के जो neighbors होंगे वो उनको visit करेंगे और process होंगे। Then all of v's neighbors are visited and processed. For this all neighbors of first neighbors are visited, then all neighbors of the second neighbors are visited and so on. ठीक है, इसमें हम ये तरीकाकार होता है। ये उसका हम ये पढ़ लेते हैं एल्गोरिथम क्या लिखा हुआ है। विजिटिंग फर्स्ट नोड्स एंड इट्स नेबर ऑफ ए ग्राफ। पहला नोड हम एक सिलेक्ट करते हैं, उसको विजिट करते हैं, फिर उसके नेबर्स को विजिट करते हैं। फिर क्या करते हैं? सेट द स्टेटस ऑफ ऑल नोड टू रेडी स्टेट। सारे नोड्स को हम कह देते हैं कि रेडी स्टेट में चले गए। पुट द स्टार्टिंग नोड ए इनटू क्यू। जो पहला नोड हमने विजिट किया था ए नोड, उसको हम क्यू में डाल देते हैं। सेट इट्स स्टेटस टू वेटिंग स्टेट। ए को हमने क्यू में डाल दिया और उसको हमने स्टेटस कर दिया वेटिंग। अब क्या करना है? स्टेप नंबर 5 और 6 रिपीट करते जाना है। पिक फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। ठीक है, पिक फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू
प्रोसेस इट एंड सेट इट्स स्टेट्स टू प्रोसेस स्टेट। क्यू में से निकाला ए को और उसको हमने प्रोसेस किया और उसका स्टेटस प्रोसेस कर दिया। स्टेप नंबर 6 पे क्या करना है, ऐड ऑल नेबर्स ऑफ ए इनटू द क्यू। ए के नेबर्स जो हैं उनको हमने बारी बारी क्यू पे डाल दिया और उनका स्टेटस रेडी कर दिया। ए के जो नेबर्स होंगे उसको हमने बारी बारी क्यू पे डाल दिया और उसका स्टेटस जो है वो हमने रेडी कर दिया। एंड सेट देयर स्टेटस टू वेटिंग स्टेट्स। उनका स्टेटस जो है वो जिनका रेडी स्टेट था उनको हमने वेटिंग स्टेट में कर दिया। ठीक हो गया। ये है ब्रेड फर्स्ट सर्च। इसका जो एल्गोरिदम है वो यहाँ पे बना हुआ है, मैंने कोडिंग में किया हुआ है। अच्छा, ब्रेड फर्स्ट सर्च में करने से पहले मैं आपको अच्छा ये है ब्रेड फर्स्ट सर्च। ब्रेड फर्स्ट सर्च में हम क्या कर रहे हैं, ब्रेड फर्स्ट सर्च में हम विजिटेड का हिसाब रख रहे हैं। विजिटेड का मतलब ये है कि हमारे पास विजिटेड की जो है वो विजिटेड की अलहदा से हमारे पास जो है वो अरे है और हमारे पास जो है वो क्यू है। हमने कहा था ना कि क्यू पे डालेंगे। तो ये एक ब्रेड फर्स्ट सर्च है, इसको ट्रैवर्स करना चाह रहे हैं 0 1 2 3 4 ये है। अगर हम 0 से स्टार्ट करें, 0 से हमने स्टार्ट किया तो 0 को उठा के हमने क्यू पे डाल दिया। 0 को उठा के हमने क्यू पे डाल दिया। 0 को जब क्यू से बाहर निकाला तो उसके जो नेबर्स थे उनको हमने क्यू पे डाल दिया। 0 को प्रिंट कराया हमने, 0 को हमने प्रिंट कराया उसके जो नेबर थे। 0 के जो नेबर थे 1 था, 2 था और 3 था। 1 था जो 0 विजिटेड है तो इधर हमने इसको 0 को विजिटेड में डाल दिया। 0 को विजिटेड में डाल दिया और उसके जो नेबर्स थे उसको हमने क्यू पे डाल दिया। 0 के जो नेबर थे 1 2 और 3, 0 के जो नेबर थे 1 2 और 3, 1 2 और 3 को हमने क्यू पे डाल दिया। 0 को जो है ना प्रिंट कर दिया, विजिटेड हो गया, 0 ग्रीन हो गया। तो उसके जो नेबर्स थे 1 2 और 3 वो हमने क्यू पे डाल दिया 0 के जो नेबर्स थे। उसके बाद क्यू से निकाला फ्रंट से 1 जो है ना निकाला और 1 को प्रोसेस किया, 1 को विजिटेड में डाल दिया, 1 को विजिटेड में डाल दिया और 1 के जो नेबर्स थे उसको हमने क्यू पे डाल दिया। 1 के जो नेबर थे 1 के नेबर 0 था और 2 था। 0 और 2 जो है ना वो ऑलरेडी 2 जो है ना 0 ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, विजिटेड हो चुका है और जबकि 2 जो है ना ऑलरेडी क्यू में पड़ा हुआ है तो कुछ भी क्यू में नहीं जाएगा। तो उसके बाद 2 को निकाला तो 1 को विजिटेड में डाल दिया। 1 जो है ना विजिटेड हो गया। उसके बाद 2 को निकाला, 2 को क्यू में से निकाला तो 2 को जो क्यू में से निकाला तो 2 को जो 2 को विजिटेड में डाल दिया, 2 को विजिट किया और 2 के जो नेबर्स थे उनको क्यू में डाल दिया। 2 के जो नेबर्स हैं 1 और 4 है, 1 और 4 को डाल दिया। 1 जो है ना ऑलरेडी विजिटेड है उसको क्यू में नहीं डालेंगे, जबकि 4 जो है उसको क्यू में डाल दिया तो 4 जो है ना क्यू में आ गया और 2 जो है विजिटेड में चला गया। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्या है, क्यू में से निकाला 3 निकाला, क्यू में से 3 निकाला। 3 के जो नेबर्स हैं उसको क्यू में डालना है। 3 के जो नेबर्स है वो ऑलरेडी प्रोसेस है, विजिटेड में है तो 3 के जो नेबर है 0 उसको क्यू में नहीं डालेंगे, जबकि 3 को क्यू से बाहर निकाल के उसको विजिटेड में डाल देंगे, प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट आ गया क्यू में से 4, क्यू में से निकाल के प्रोसेस करते जाना है, क्यू में से निकाल के प्रोसेस करते जाना है और जो क्यू से निकलेगा उसके जो नेबर्स हैं वो दोबारा क्यू में आते जाएंगे। फ्रंट क्यू को 4 को जो क्यू से निकाला, 4 को क्यू से निकाला तो 4 के जो नेबर्स हैं वो ऑलरेडी विजिटेड में थे, ऑलरेडी प्रोसेस होते थे। 4 को प्रोसेस किया और विजिटेड में डाल दिया और हमारी जो हमारी क्यू है, जो हमारी ट्रेवर्सल है वो ब्रेड फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। ठीक हो गया। इसका जो कोड है वो यहाँ से मैंने कॉपी किया है। ब्रेड फर्स्ट सर्च गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट है, यहाँ से मैंने कॉपी किया है और यहाँ से मैं चलाने के लिए आपको पहले एक लिस्ट की बात बता दूं कि जो हमने डाटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट पढ़ी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने ऑलरेडी करके रख दिया तो उसकी हम लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर फ्रॉम लाइब्रेरी की मैंने एक एग्जांपल बनाई है जिसमें हैश इंक्लूड कोनियो और आईओस्ट्रीम हम ऐड करते थे हैश इंक्लूड लिस्ट। ठीक है, इसमें लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेड है। हमने अरे ऑफ लिंक लिस्ट मेंटेन करनी है। दोबारा वापस आते हैं, हमने अरे ऑफ लिंक लिस्ट मेंटेन करनी है ब्रेड फर्स्ट सर्च में। अरे ऑफ लिंक लिस्ट में तो हम लिस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर लाइब्रेरी से मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि एक हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट को हमने इंक्लूड किया, एक हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट की टाइप क्या है, इंटीजर है, लिस्ट ऑफ इंटीजर है। लिस्ट ऑफ इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 7 सेव होंगे।
लिस्ट ऑफ इंटीजर, उसका नाम हमने दे दिया एडीजी, एडजेसेंट लिस्ट है ये। एडजेसेंट लिस्ट को हमने लिख दिया एडजेसेंट एडजी इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ इंटीजर बना दिया, तो ये एक लिस्ट बन गई हमारे पास। उस लिस्ट में हमने किया पुश बैक, लिस्ट पुश बैक, एडजेसेंट ऑफ पुश बैक 12 पुश किया, एडजेसेंट ऑफ पुश बैक 23, एडजेसेंट ऑफ पुश बैक 65, एडजेसेंट ऑफ पुश बैक 34। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है, इसको हम लिस्ट के डाटा को प्रिंट भी करा सकते हैं। लिस्ट को डाटा को प्रिंट कराने के लिए आइट्रेटर है, आइट्रेटर। जिस तरह अरे को प्रिंट कराने के लिए हमारे पास इंडेक्स होता है, वैसे ही हमारे पास लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए आइट्रेटर है। डायनामिकली डाटा, एक तरीकाकार ये था कि हम लिंक लिस्ट खुद इंप्लीमेंट करते, लिंक लिस्ट हम खुद इंप्लीमेंट करते, जिस तरह हमने लिंक लिस्ट के चैप्टर में इंप्लीमेंट किया था नोड्स बना के। लेकिन हम इस तरीके से नहीं कर रहे, हम जो है ना ऑलरेडी बनी बनाई लिंक लिस्ट की डाटा टाइप पड़ी हुई है, उस डाटा टाइप का नाम है लिस्ट, तो हम उसको इस्तेमाल करें। तो उसके इस्तेमाल करने का तरीका कार्य है कि आइट्रेटर इस तरीके से लिखते हैं, लिस्ट ऑफ इंट आइट्रेटर और उसका आई, फॉर लूप लगाया, फॉर आई इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करें, एडजेसेंट लिस्ट के को ऑफ बिगिन का फंक्शन है, एडजेसेंट लिस्ट ऑफ बिगिन, और आई इज नॉट इक्वल टू एडजेसेंट लिस्ट ऑफ एंड। ठीक है, यहाँ से बिगिन करे और उसको एंड करे और प्लस प्लस आई करे, तो क्या करे, स्टैटिक आई को प्रिंट कराएगा, तो लिस्ट के एलिमेंट सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। हम इसको चला के देखते हैं लिस्ट को, तो ये क्या है, इसको हम चला के देखते हैं, तो ये इसमें जो डाटा है लिस्ट का वो प्रिंट हो गया है। हमने लाइब्रेरी से लिंक लिस्ट इस्तेमाल कर लिया, 12, 23, 65, 34 लिंक लिस्ट का डाटा प्रिंट हो गया है। अब हमने लिंक लिस्ट की अरे बनानी है, लिंक लिस्ट की अरे बनानी है। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने लिंक लिस्ट एक बनाई है, सिंपल लिंक लिस्ट एक बनाई है। जब हमने अरे बनानी हो तो हम उसके सामने बड़ी ब्रैकेट्स लगा के उसका साइज दे देते होते हैं, साइज दे देते हैं। अगर हमने अरे बनानी हो, अरे ऑफ लिंक लिस्ट बनानी हो, तो ये दूसरा प्रोग्राम है अरे ऑफ लिस्ट। अरे ऑफ लिस्ट में क्या है, न्यू लिस्ट ऑफ इंट और उसका साइज है 2, तो 2 एलिमेंट्स होंगे और हर एलिमेंट में, अरे में 2 एलिमेंट्स होंगे और हर एलिमेंट में, हर अरे के हर एलिमेंट में एक लिस्ट पड़ी होगी। अरे के 0 लोकेशन पे भी एक लिस्ट पड़ी होगी और अरे के 1 लोकेशन पे भी एक लिस्ट पड़ी होगी। तो अरे के जो 0 लोकेशन पे लिस्ट पड़ी है उस लिस्ट में हमने पुश बैक किया 1 1 2, अरे के 0 लोकेशन पे जो लिस्ट पड़ी है उसमें हमने पुश बैक किया 1 1 1 2 3, अरे के 0 लोकेशन के ऊपर जो लिस्ट पड़ी है उसमें हमने पुश बैक किया 1 6 5, अरे के 0 लोकेशन के ऊपर जो लिस्ट पड़ी है उसमें हमने पुश बैक किया 1 3 4। अरे की जो दूसरी लोकेशन है उस पे हमने पुश किया अरे ऑफ, ये लिस्ट, ये अरे बन गई। अरे की जो दूसरी लोकेशन के ऊपर जो लिस्ट पड़ी है उसकी लिस्ट में हमने पुश किया 2 1 2, तो ये हमारे पास ये पहली लिस्ट हो गई। अरे एडजस्ट ऑफ 0, एडजस्ट ऑफ एडजे ऑफ 2 1 क्या होगी, हमारे पास दूसरी लिस्ट हो गई। तो ये लिस्ट की अरे बन गई है। ये अरे का पहला एलिमेंट है उसमें लिस्ट पड़ी हुई है और अरे के दूसरे एलिमेंट में लिस्ट पड़ी हुई है। तो अरे पहली अरे हम अगर प्रिंट पहली अरे की पहली अरे एलिमेंट ऑफ 0 के ऊपर जो हमारी पड़ी हुई है, एलिमेंट ऑफ 0 के ऊपर जो हमारी पड़ी हुई है वो लिस्ट 1 है। जो लिस्ट 1 है उसको हमने प्रिंट कराना है, तो आई आइट्रेटर लिया हमने, आई आइट्रेटर को एडजस्टेंट ऑफ 0 से स्टार्ट किया और एडजस्टेंट 0 को एंड किया और प्लस प्लस आई किया और स्टैटिक आई को हमने प्रिंट कर दिया। ये पहली हमारी लिस्ट जो है वो प्रिंट हो गई जो 0 लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई है। उसके बाद लिस्ट 2 को अगर हम प्रिंट कराना चाहें तो अरे एलिमेंट ऑफ 1 के ऊपर वो पड़ी होगी जिसको हम कह रहे हैं लिस्ट 2 है हमारी। तो अरे एलिमेंट ऑफ 1 के ऊपर जो पड़ी होगी वह लिस्ट 2 को हम जे से प्रिंट करा रहे हैं, वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, जे इज इक्वल टू एडजेसेंस ऑफ 1 इज ऑफ बिगिन, एडजेसेंस ऑफ 1 ऑफ एंड डॉट एंड और जे प्लस प्लस जे और स्टैटिक जे प्रिंट करा दिया। तो हमारे पास जो दोनों लिस्ट हैं वो प्रिंट हो जाएंगी, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अरे 0 के ऊपर जो लिस्ट पड़ी है, अरे 1 के ऊपर जो लिस्ट पड़ी है वो प्रिंट हो जाएगी। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एलिमेंट के स्पेलिंग गलत है, एलिमेंट को सेव मैंने किया, एलिमेंट को रिफ्रेश किया, रन किया, तो अरे एलिमेंट 0 के ऊपर जो लिस्ट पड़ी हुई है वो है ये वाली लिस्ट और अरे एलिमेंट 1 के ऊपर जो लिस्ट पड़ी हुई है दूसरी लिस्ट वो ये है ये वाली लिस्ट। ठीक हो गया, तो हमने अरे ऑफ लिस्ट भी देख लिया। अब हम वापस आते हैं अपने ब्रेड फर्स्ट सर्च पे, ब्रेड फर्स्ट ट्रैवर्सल पे वापस आते हैं। यहाँ मैंने सोर्स डाल दिया,
आपने नेट से कोई भी कभी कोई चीज़ कॉपी करनी है ज़िंदगी में तो हमेशा सोर्स लाजमी डालना है कि मैंने कहाँ से कॉपी की है, ज़रूर कॉपी करें और उसको सीखें। ठीक है, सोर्स मैंने डाल दिया। ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर ब्रेडफास्ट सर्च है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेडफास्ट सर्च हम वापस आते हैं। ब्रेडफास्ट सर्च में क्या होता है कि हमने एक नोड से स्टार्ट करना है, पहले उसको प्रिंट कराना है और उसके नेबर जो है उसको हमने क्यू पे फेंक देने हैं। फिर हमने क्यू से निकालते जाना है और उसके जो नेबर उसको हमने विजिटेड में डालते जाना है और उसके जो जो जिसको हम क्यू से निकाल रहे होंगे उसके जो नेबर्स हैं उनको हमने क्यू पे फेंकते जाना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम उसने दिया हुआ है। इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ग्राफ की एक क्लास बनाई है। ठीक है, ग्राफ की क्लास बनाई है जिसमें एक प्राइवेट वेरिएबल है इंटीजर वी और लिस्ट पड़ी हुई है एडजेसेंस लिस्ट ऑफ इंटीजर, जो मैंने कभी आपको लास्ट प्रोग्राम में दिखाई है। और ग्राफ का कंस्ट्रक्टर है और ऐड एज का फंक्शन है और ये ब्रेडफास्ट सर्च का फंक्शन है। ग्राफ का जो फंक्शन जो कंस्ट्रक्टर है उसमें बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे ग्राफ के अंदर, कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे। मिसाल के तौर पे इस ग्राफ को वो एग्जांपल लेके चल रहा है, इसमें कितने वर्टिसेस हैं, 4 वर्टिसेस हैं, 4 वर्टिसेस हैं, 4 नोड है हमारे पास। तो ये जो फंक्शन है ये इसके लिए 4 के लिए कॉल होगा, तो इसमें v में आ जाएगा 4 और एडजस्टेड लिस्ट ऑफ v, तो हमारे पास 4 लिस्टें बन जाएंगी, 4 लिस्ट की अरे बन जाएगी। तो इस यहाँ पे v जो है ना साइज दे दिया, डायनामिक साइज है। तो ये अभी हमने क्या किया था, 2 दिया था, तो अभी ये यहाँ पे हमने v दे दिया है। तो ये क्या होगा, जब 4 के लिए कॉल होगा तो मेन में हम जाके देख लेते हैं। मेन में हम जाके देख लेते हैं ये ग्राफ का फंक्शन, ग्राफ का जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है ग्राफ g4, तो 4 जो है वो पास हुआ कहाँ पे, ग्राफ के कंस्ट्रक्टर को 4 पास हुआ है। तो क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 लिस्ट बन गई है, 4 लिस्ट की अरे बन गई है, 4 लिस्ट की अरे बन गई है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं ऐड एज, उसमें एज ऐड करता जा रहा है। कौन कौन से एज है हमारे पास, इस ग्राफ को देखते हैं। 0 से 1 का एज है, ये 0 से 1, ये एरो नजर आ रहा है ना, ये 0 से 1, 0 से 1 का एज है। ग्राफ में ऐड कर रहा है, ऐड फंक्शन का कॉल, ऐड एज का कॉल कर रहा है 0 से 1, और 0 से 1 भी है और 0 से 2 भी है। ये 0 से 1 है और ये 0 से 2 है। ये 0 से 1 है तो एक एज 0 से 2, दूसरा एज। ठीक है, तो ये ऐड एज 0 से 1 और 0 से 2। अब ये देखना है कि ये जो 0 से 1 है ये किस लिस्ट में जाके ऐड हो, ये 0 से 0 की लिस्ट में जाके ऐड हो। ये दोनों जो है ना ये 0 की लिस्ट में जाके ऐड हो कि ये 0 से निकल रहे हैं। 0 की जो लिस्ट होगी एडजेसेंसी लिस्ट, हमारे पास 4 लिस्टें बन गई हैं। अभी 4 नोड बनाया तो हमारे पास 4 लिस्टें बन गई हैं। एक 0 की लिस्ट होगी, एक 1 की लिस्ट होगी, एक 2 की, एक 3 की। ठीक है, अब 0 की जो लिस्ट में है वो नोड्स होंगे जो 0 से निकल रहे हैं। तो इस ऐड एज में देखते हैं जाके कि किस लिस्ट में जाके ऐड होता है। जी डॉट ऐड एज में क्या लिखा हुआ है, ऐड एज में ये वर्टिस है कि किस नोड से स्टार्ट होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 0 1 लिखा हुआ के लिए कॉल हुआ था, फिर कॉल हुआ ये 0 2 के लिए। तो जो 0 है, 0 की जो लिस्ट है, 0 की जो लिस्ट है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, वो एडीजी ऑफ वी पे पड़ी हुई है, एडीजी ऑफ 0 पे पड़ी हुई है। तो ये क्या होगा, पहली दफ़ा जब कॉल होगा 0 1 के लिए तो ये एडीजी ऑफ 0 पे क्या होगा, एडीजी ऑफ 0 में क्या पुश हो जाएगा, डब्ल्यू पुश हो जाएगा 1। फिर जो है ना ये एडीजे ऑफ जो फिर ये 0 2 के लिए कॉल होगा तो एडीजे ऑफ 0 में क्या पुश हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एडीजे ऑफ 0 दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एडीजे ऑफ 0, एडीजे ऑफ 0 को जब पहले ये कॉल हुआ तो उसमें क्या पुश हो गया, उसमें पुश हो गया 1। फिर उसके बाद जो उसमें पुश हो गया 2। ठीक हो गया, एडजेसेंस ऑफ 0 में पुश हो गया। फिर उसके बाद क्या कॉल होता है, उसके बाद कॉल होता है 1 ऑफ 2, 1 ऑफ 2 कॉल हुआ। तो 1 ऑफ 2 जब कॉल हुआ है, मैं अभी एडजेसेंस लिस्ट बना रहा हूँ, अभी एडजेसेंस लिस्ट बन रही है, इसको अभी ट्रैवर्स नहीं कर रहे। ट्रैवर्सल पे अभी आते हैं, एडजेसेंस लिस्ट बना रहे हैं अभी। एडजेसेंस लिस्ट ऑफ बल्कि इसको जो है वो नीचे ही रख के लिख लेते हैं। अच्छा, एडजेसेंट लिस्ट ऑफ 0 में 1 और 2 आ गया। एडजेसेंट लिस्ट ऑफ 1 में क्या आ गया, एडजेसेंट लिस्ट ऑफ 1 में आ गया 2। एडजेसेंट लिस्ट ऑफ 1 में 2, 1 से जो है ना सिर्फ 2 पे जा रही है, 1 से किधर जा रही है, 1 से सिर्फ 2 पे जा रही है। तो उसके बाद क्या है, एडजेसेंट 2 से 0 पे भी जा रही है, 2 से 3 पे भी जा रही है, 2 से 0 पे भी जा रहा है वापस और 2 से 3 पे भी जा रहा है।
2 से 0 पे और 2 से 3 पे। तो एडजेसेंट लिस्ट ऑफ जो 2 है उस पे एडजेसेंट लिस्ट ऑफ 2 क्या होगी, 2 जो है वो क्या होगी हमारे पास, एडजेसेंट लिस्ट ऑफ 2 जो होगी वो हमारे पास 0 होगी और 3 होगी, और उसके बाद एडजेसेंट लिस्ट ऑफ जो 3 होगी वो हमारे पास क्या होगी, एडजेसेंट लिस्ट ऑफ 3 जो होगी वो हमारे पास सिर्फ 3 होगी। ठीक है, 3 से 3 पे जा रहे हैं तो ये लूप है। ठीक है, तो ये 4 नोड्स हैं, तो हमारे पास 4 एडजेसेंस लिस्ट बन गई हैं, 4 एडजेसेंस लिस्ट बन गई हैं। तो यहाँ तक क्या हो गया, 4 एडजेसेंस लिस्ट बन गई हमारे पास। अब ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर प्रिंट कराया, फॉलोइंग इज द ब्रेड फर्स्ट ट्रैवर्सल स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स 2। अब ये फंक्शन है मेन, जिसमें हमने क्या करना है, एडजेसेंस लिस्ट बन गई हमारे पास। अब इस फंक्शन ने ब्रेड फर्स्ट सर्च करनी है और ट्रेवर्स करना है ग्राफ को, जिससे स्टार्ट करना है 2 से, नोड 2 से स्टार्ट करना है। इस फंक्शन में आते हैं, इसको पास हुआ 2, एस कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है। किधर गया, ये 2 से। ठीक है, ये स्टार्ट है, कहाँ से स्टार्ट करना है, 2। विजिटेड की एक अरे थी हमारे पास, एक विजिटेड की हमने अरे बनानी है जिसमें हमने सबको फॉल्स कर देना है। किधर गया, यहाँ पे था ब्रेड फर्स्ट विजिटेड की अरे, ये विजिटेड की अरे है, जिस बुलियन अरे है, बुलियन अरे में विजिटेड की अरे बनाई है। कितनी साइज है उसका, वी 4 नोड्स है हमारे पास, तो 4 वी जो है ना हमारे पास विजिटेड की बन गई, जिसमें हमने फॉल्स कर दिया, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। डाटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन, न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट, ग्राफ ट्रेवर्सल, ब्रेड फर्स्ट। ठीक है, तो हमारे पास कितनी बन गई हमारे पास, भाई ये समझ लें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। मैं इसको, इस ग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। कॉपी नहीं हुआ, कॉपी इमेज, यहाँ पे ग्राफ आ गया मेरा। और ब्रेड फर्स्ट सर्च में मैंने एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है। पहले मैं आपको एडजेसेंसी लिस्ट बताता हूँ। ब्रेड फर्स्ट सर्च एडजेसेंसी लिस्ट मेरे पास बन गई, एडजेसेंसी लिस्ट मेरे पास बन गई। मैं आपको लिस्ट यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, एडजेसेंसी लिस्ट। या जो भी हो स्पेलिंग, एडजेसेंसी लिस्ट मेरे पास क्या बन गई है, ये मेरे पास लिस्ट बन गई है एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, ये एडजेसेंसी लिस्ट बन गई है, मेरे पास 4 लिस्टें बन गई हैं। अब क्या करना है, अब हमने एक विजिटेड की जो है वो अरे बनानी है। हमने विजिटेड की अरे बना लेनी है, विजिटेड कि हमने उसको विजिट किया है या नहीं किया। तो विजिटेड की जो अरे बनेगी वो हमारे क्या बनेगी, उसको विजिटेड की जो अरे है वो हमारी उतनी बनेगी जितनी जो है हमारे नोड्स हैं। तो कितने नोड्स हैं हमारे, 4 नोड्स हैं, तो हमारे पास 4 जो है वो बनेगी अरे के अंदर एलिमेंट्स। ये विजिटेड की अरे है। ठीक हो गया, विजिटेड की अरे बन गई हमारे पास। विजिटेड की अरे हम ये यहाँ से स्टार्ट करें, ब्रेड फर्स्ट सर्च मार्क ऑल वर्टिसेस टू बी नॉट विजिटेड। हमने विजिटेड की अरे बनाई है, बुलियन विजिटेड इज इक्वल टू न्यू बुलियन 4। ठीक है, विजिटेड की 4 अरे बने। अब 0 से लेकर v तक, 0 से लेकर <4 तक हमने क्या कर दिया, विजिटेड ऑफ i इज इक्वल टू फॉल्स। यहाँ पे सब पे फॉल्स 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 लिख दिया, फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, कोई भी विजिट नहीं किया हमने अभी, 0 ना 1 ना 2 ना 3। ठीक है, क्रिएट अ क्यू ऑफ ब्रेड फर्स्ट सर्च। ब्रेड फर्स्ट सर्च के लिए हमने क्यू बनानी है, ये मैं क्यू बना देता हूँ। ठीक है, ये क्यू बना दिया मैंने।
इस क्यू का नाम क्या लिखा है उसने, क्यू का नाम उसने क्यू ही रखा है, क्यू का नाम क्यू है। तो क्यू में क्या होगा, क्यू में कुछ भी नहीं है। क्यू किस चीज़ की है, नंबर्स की क्यू है। क्यू आ गई मेरे पास। स्टार्ट करने लगे, क्रिएट अ क्यू फॉर ब्रेकफास्ट सर्च, क्यू बना दी। मार्क द करंट नोड एज विजिटेड एंड क्यू इट। करंट नोड को ना, करंट नोड टू जो टू उसको पास हुआ है, उसका जो विजिटेड है, विजिटेड ऑफ टू जो है वो क्या करना है, विजिटेड ऑफ टू जो है वो उसको ट्रू कर देना है। विजिटेड ऑफ टू कहाँ पे है, 0 1 2 3 1 1 2 3। विजिटेड का जो विजिटेड ऑफ टू जो है वो हमने क्या कर देना है, विजिटेड ऑफ टू क्या कर देना है, ट्रू। यहाँ भी इसको मैंने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ये विजिटेड ट्रू हो गया। अब क्या करना है, क्यू डॉट पुश बैक एस, क्यू के अंदर जो है ना वो एस को पुश कर देना है, टू को पुश कर दिया जी, यहाँ पे क्यू में टू को पुश कर दिया। अब क्या करना है, स्टार्ट में हमने टू को क्यू पे पुश कर दिया और विजिटेड को ट्रू मार्क कर दिया। अब हमने आइट्रेटर से स्टार्ट करना है। आइट्रेटर से क्या स्टार्ट करना है, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो तब तक ये काम करते रहना, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जो भी हमने स्टार्ट कर, हमने नंबर बनाया था, स्टार्ट का जो हमने नंबर बताया था कि 2 से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, उसको उठा के हमने ट्रू क्यू पे डाल दिया और उसको हमने उसका विजिटेड ट्रू कर दिया और उसको हमने क्यू पे डाल दिया। अब हमने क्यू से निकालते जाना है और उसके नेबर्स को क्यू में डालते जाना है। क्यू से निकालते जाना है, उसके नेबर्स को क्यू में डालते जाना है और जो क्यू से निकलना है उसको प्रोसेस करते जाना है। वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, उस वक्त तक काम करते रहना जब तक क्यू एम्प्टी ना हो। अभी क्यू एम्प्टी है, नहीं है क्यू एम्प्टी जब तक नहीं है तो क्यू से निकालो, क्यू ऑफ फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ है उसको पहले प्रिंट करा दिया। क्यू ऑफ फ्रंट क्या रिटर्न करता है, उस क्यू में जो पड़ा हुआ है फ्रंट पे उसको प्रिंट कराया, एस को प्रिंट कराया। एस ऑलरेडी जो है ना वो क्यू के फ्रंट पे था तो एस को प्रिंट करा दिया, एस को क्यू के फ्रंट जो पड़ा था टू प्रिंट हो गया। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ट्रेवर्सल में क्या हो गया यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट में यहाँ पे लिख देता हूँ। आउटपुट में क्या है, आउटपुट में आ जाएगा, आउटपुट में क्या आना है, सी ऑफ आउट, किसको क्यू में से निकालना है, क्यू के फ्रंट पे, क्यू फ्रंट, इस क्यू ऑफ फ्रंट का मतलब ये होता है कि क्यू में से निकालना नहीं है, सिर्फ फ्रंट पे जो चीज़ पड़ी हुई है उसको दिखाना है सिर्फ। तो ये जो निकलना है वो है पॉप अंडरस्कोर फ्रंट। तो ये क्यू जो है ना, ये क्या है, ये क्यू जो है वो हमारे पास लिस्ट ऑफ इंटीजर है। तो ये जो फंक्शंस हैं, पुश बैक वाला और पॉप वाला, ये जो है इन्होंने फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर दिए हुए हैं, तो हमने उनको इस्तेमाल किया। तो क्या करना है, क्यू ऑफ फ्रंट क्या कर रहा है, सिर्फ फ्रंट पे जो चीज़ पड़ी हुई है उसको दिखा रहा है। क्यू ऑफ फ्रंट पे भी क्या पड़ा हुआ है, टू पड़ा हुआ है, तो टू को जो है ना उसको क्या करना है, टू को प्रिंट कर देना है। टू को प्रिंट कर देने के बाद क्या करना है, क्यू ऑफ पॉप फ्रंट से उसको पॉप कर देना, फ्रंट से उसको पॉप कर दिया, निकाल दिया, इसको हटा दिया। ठीक है, हटाने के बाद क्या करना है, अब एडजेसेंसी लिस्ट को प्रोसेस करना है। क्यू में क्या पड़ा हुआ था, टू को आउटपुट में डाला। अब टू की जो एडजेसेंसी लिस्ट है ना उसको प्रोसेस करना है। भाई इसके जो एडजेसेंट में जो नोड पड़े हैं, इसके जो हमसाए नोड पड़े, इसके जो नेबर नोड पड़े उनको प्रोसेस करना है। इसके जो नेबर नोड है उसमें हमने ऑलरेडी लिस्ट बना के रखी हुई है। एडजेसेंसी ऑफ लिस्ट में 0 और 3 पड़ा हुआ है, 0 और 3, ये टू के जो हमसाए हैं वो 0 है और 3 है। 0 एडजेसेंसी लिस्ट को प्रोसेस करना है। जब टू को क्यू से निकाला है तो इसके जो नेबर्स हैं उसको प्रोसेस करना है, उसकी एडजेसेंसी लिस्ट को प्रोसेस करना है। इसके जैसे लिस्ट में पड़ा हुआ है 0 और 3, उसकी एडजेसेंसी लिस्ट को स्टार्ट से एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ एस, एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ 2, एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ 2 से स्टार्ट करना है और एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ 2 से हमने एंड करना है और प्लस आई करना है। और स्टैटिक आई को हमने चेक करना है कि अगर वो विजिटेड नहीं है, उसके जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसमें पड़े हुए 0 और 3, अगर 0 और 3 जो है वो विजिटेड नहीं है तो हमने उसको
उसको तब हमने उसको क्या कर देना है, उसको विजिटेड कर देना है और उसको हमने क्यू पे डाल देना है। उसको हमने विजिटेड कर देना है और उसको हमने क्यू पे डाल देना है। अगर वो विजिटेड नहीं है, अगर वो विजिटेड नहीं है, कौन विजिटेड नहीं है, उसकी एडजेसेंसी लिस्ट से स्टार्ट करना है। और ये एडजेसेंसी लिस्ट है, इसमें हमने स्टार्ट करना है। अगर वो विजिटेड नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट करना है। जीरो जीरो विजिटेड नहीं है, जीरो विजिटेड है, जीरो विजिटेड फॉल्स है, जीरो विजिटेड नहीं है, यस जीरो विजिटेड नहीं है। तो क्या करना है, जीरो विजिटेड नहीं है तो उसका विजिटेड ट्रू कर देना है, जीरो विजिटेड नहीं है उसका विजिटेड ट्रू कर देना है। यहाँ पे उसका विजिटेड ट्रू कर दिया और हमने क्या कर दिया, और उसका जो क्यू है, क्यू के अंदर हमने जो जो आई है उसको 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 हमने पुश कर दिया। तो आई को हमने पुश कर दिया, टू ऑलरेडी जो है ना पॉप हो चुका था। जो एडजेसेंस लिस्ट ऑफ टू है उसको हमने जीरो को यहाँ पे पुश कर दिया। एडजेसेंस लिस्ट ऑफ टू को हम प्रोसेस कर रहे हैं। एडजेसेंस लिस्ट ऑफ टू को जब हम प्रोसेस कर रहे हैं तो हम इसको प्रोसेस, जब इसको प्रोसेस करें तो इसका दूसरा एलिमेंट प्रोसेस करने के लिए आया एडजेसेंस लिस्ट ऑफ थ्री। थ्री जो है वो हम चेक करेंगे कि वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं है। अगर इफ़ नॉट विजिटेड स्टैरिक आई, इफ़ नॉट विजिटेड स्टैरिक आई, थ्री विजिटेड नहीं है, विजिटेड ऑलरेडी नहीं है, तो इसको यहाँ पे ट्रू कर देंगे और उसको उठा के डाल देंगे हम क्यू के अंदर। क्यू के अंदर हम उठा के हमने थ्री को डाल दिया क्यू के अंदर। ठीक हो गया, क्यू के अंदर आ गया। आउटपुट में हमारे पास आ गया टू। यहाँ पे हमारी जो एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ टू है वो कंप्लीट हो गई, उसमें दो एलिमेंट से वो दोनों कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे ये लूप है, लूप वापस गए, क्यू हमारे पास अब एम्प्टी नहीं है। वाइल क्यू ऑफ नॉट इज इक्वल टू एम्प्टी, क्यू हमारे पास एम्प्टी नहीं है। क्यू हमारे पास एम्प्टी नहीं है तो हमने देखा कि क्यू में क्या पड़ा हुआ है, जीरो। तो जीरो को क्यू के फ्रंट में पड़ा हुआ है जीरो, क्यू के फ्रंट में पड़ा हुआ है जीरो। एस एस जो है ना हमने प्रिंट करा दिया, एस को हमने प्रिंट करा दिया, जीरो को हमने प्रिंट करा दिया। जीरो जो है जब हमने प्रिंट किया तो उसके बाद हमने कर दिया क्यू को फ्रंट से पॉप कर दिया। तो क्यू को फ्रंट से पॉप किया तो जीरो जो है ना यहाँ से निकल गया और यहाँ पे थ्री आ गया। जीरो जब यहाँ से निकल गया तो क्यू के फ्रंट पे थ्री आ गया। तो हमने अब प्रोसेस करना है जीरो की लिस्ट को, जीरो की एडजेसेंस लिस्ट को प्रोसेस करना है। एडजेसेंस लिस्ट हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। एडजेसेंस लिस्ट, जीरो की एडजेसेंस लिस्ट को हमने प्रोसेस करना है। इस लिस्ट को हमने प्रोसेस करना है। इस लिस्ट को हमने जब प्रोसेस करना है तो ये इसका प्रोसेस करने का ये कोड है। उस एडजेसेंस लिस्ट ऑफ जीरो हमने प्रोसेस करनी है। एडजेसेंस लिस्ट ऑफ जीरो से स्टार्ट, बिगिन से स्टार्ट करना है और एडजेसेंस लिस्ट से एंड करना है और प्लस प्लस आई करते जाना है और ये काम करना है। ये एडजेसेंस लिस्ट को जीरो को प्रोसेस करना है। उसके लिस्ट में पहले पड़ा हुआ है जीरो और उसके बाद पड़ा हुआ है वन पड़ा हुआ है, उसके बाद पड़ा हुआ है टू। तो उसके स्टार्ट में है वन अगर हमने चेक करना है कि इफ विजिटेड वन जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है। वन ऑलरेडी, अगर इफ विजिटेड ऑफ वन, इफ विजिटेड ऑफ वन नॉट, इफ विजिटेड ऑफ वन नॉट, तो इफ नॉट विजिटेड वन जो है वो विजिटेड वन क्या है, विजिटेड वन की विजिटेड की अरे के अंदर जो वन पड़ा हुआ है, वन लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है वो नॉट है, फॉल्स है। तो उसको क्या कर देना है, उसको तो ये काम करना है। तो हमने इसको क्या कर देना है, उसको ट्रू कर देना है। विजिटेड ये हमारा हो गया, इसको मैंने ट्रू कर दिया। और क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसको जो नंबर है वन, उसको हमने नंबर है वन, उसको हमने क्यू पे पुश कर देना है। वन को जो है ना हमने क्यू पे पुश कर देना है। क्यू पे हमने वन पुश कर दिया। उसके बाद एडजेसेंस लिस्ट में जो दूसरा पड़ा हुआ है टू को हमने चेक करना है। यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे एडजेसेंस लिस्ट ऑफ एंड है ना, तो इंक्रीमेंट करेगा, प्लस प्लस आई करेगा। तो क्या होगा, इफ नॉट विजिटेड ऑफ आई, इफ नॉट विजिटेड ऑफ, अगर विजिटेड की लिस्ट में वो नहीं है टू, विजिटेड की लिस्ट में टू यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये नहीं चलेगा। तो विजिटेड की लिस्ट में ऑलरेडी वो टू है तो ये वाला जो कोड है वो नहीं चलेगा। और जो एडजेसेंस लिस्ट ऑफ जीरो है वो प्रोसेस हो गई है। एडजेसेंस लिस्ट ऑफ प्रोसेस हो गई है तो वापस ये वाइल लूप जो लगा वहाँ पर यहाँ पे वापस आएंगे, चेक करेंगे इफ वाइल क्यू ऑफ इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, क्यू एम्प्टी नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, थ्री को प्रिंट कराना है और थ्री की एडजेसेंस लिस्ट को प्रोसेस करना है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वन को प्रिंट कराएंगे और वन की एडजेसेंस लिस्ट को हम प्रोसेस करेंगे। अभी क्या करना है, थ्री फ्रंट पे पड़ा हुआ है, थ्री के फ्रंट पे पड़ा हुआ है, क्यू एस में आ गया थ्री को हमने प्रिंट कराया, थ्री को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, थ्री को हमने प्रिंट करा दिया और हमने क्या कर दिया, क्यू में से उसको पॉप फ्रंट कर दिया, क्यू में से हमने इसको निकाल दिया, यहाँ पे वन आ गया, क्यू में से यहाँ से निकला थ्री तो वन आ गया और हमने आउटपुट में थ्री डाल दिया। अब हमने एडजेसेंस लिस्ट ऑफ थ्री, जो अभी हमने थ्री से जो पॉप किया था ये हमने प्रोसेस करनी है। एडजेसेंस लिस्ट ऑफ थ्री, एडजेसेंस लिस्ट ऑफ थ्री हमने प्रोसेस करनी है। तो एडजेसेंस लिस्ट ऑफ थ्री प्रोसेस करनी है, यहाँ पे है एडजेसेंस लिस्ट ऑफ थ्री प्रोसेस कैसी होगी, ये चार लाइनों से प्रोसेस होगी। लूप लगाया, एडजेसेंस लिस्ट, उसके एडजेसेंस लिस्ट को हमने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो लोकेशन के ऊपर है, एडजेसेंस लिस्ट की थ्री है।
3 से हमने स्टार्ट किया, 3 से हमने चेक किया कि वो विजिटेड की लिस्ट में है, विजिटेड की लिस्ट में अगर ट्रू है, विजिटेड की लिस्ट में अगर ट्रू नहीं है, 3 जो है ऑलरेडी ट्रू है, 3 ऑलरेडी ट्रू है यहाँ पे, तो एडजेसेंट विजिटेड की लिस्ट में 3 ऑलरेडी ट्रू है, तो क्या होगा, ये नहीं चलेगा। और उसके बाद जो है ना एडजेसेंट लिस्ट ऑफ 3 जो है ना वो प्रोसेस हो गई है। नेक्स्ट जो है ना वाइल का लूप खत्म हो गया, वाइल लूप पे मैं दोबारा गया, क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू एम्प्टी नहीं है तो दोबारा क्या करना है, क्यू के फ्रंट पे जो पड़ा हुआ है, क्यू के फ्रंट पे जो पड़ा हुआ है एस है, एस फ्रंट पड़ा हुआ है, एस को प्रिंट कराना है, एस को प्रिंट करा दिया, एस को प्रिंट करा दिया। उसके बाद क्या करना है, एस को जो है ना पॉप फ्रंट करना है, पॉप फ्रंट एस को 1 को निकाल दिया बाहर, क्यू में से 1 को बाहर निकाल दिया। अब क्या करना है, हमने 1 की जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसको प्रोसेस करना है, 1 की एडजेसेंसी लिस्ट को हमने प्रोसेस करना है। तो ये जो लिस्ट है इसमें आइटम पड़ा हुआ है 2, तो जब हमें इसको प्रोसेस करना है तो ये 4 लाइनें हैं प्रोसेस करने के लिए। उसकी जो एडजेसेंसी लिस्ट है, उसकी एडजेसेंसी लिस्ट को हमने पहले 2 को प्रोसेस किया, 2 को जब प्रोसेस करने गए तो उसको हमने देखा कि उसकी इफ़ नॉट विजिटेड ऑफ 2, अगर 2 वो ऑलरेडी विजिटेड की लिस्ट में ट्रू नहीं है, विजिटेड की जो लिस्ट है, विजिटेड की जो अरे है वहाँ पे 2 अगर ऑलरेडी प्रोसेस नहीं है तो ये काम करना है, जबकि 2 ऑलरेडी यहाँ वहाँ पे प्रोसेस है, ट्रू है, तो ये क्या होगा, ये लूप नहीं चलेगा। और जो उसकी जो एडजेसेंट लिस्ट थी, अरे ऑफ एडजेसेंट लिस्ट ऑफ 1 थी, वो ऑलरेडी प्रोसेस हो गई है। तो ये जो एडजेसेंट लिस्ट ऑफ 1 ऑलरेडी प्रोसेस हो गई है, तो इसको हमने कर दिया प्रोसेस। और हमने कह दिया कि अब हमने ये प्रोसेस हो गया एडजेसेंट लिस्ट। उसके बाद हमने वापस वाइल लूप पे चेक किया कि वाइल क्यू इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी, क्यू जो है ना वो इक्वल टू एम्प्टी नहीं है, क्यू एम्प्टी है तो आपकी जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगी। ये आपकी है ब्रेड फर्स्ट सर्च, ब्रेड फर्स्ट सर्च में पहले हमने क्या किया है, उसकी एडजेसेंसी लिस्ट बना ली है। ब्रेड फर्स्ट सर्च में हम लिस्ट अरे ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट बनाते होते हैं। अरे ऑफ जितने हमारे पास नोड्स होंगे उतने उस अरे के अंदर एलिमेंट्स होंगे, और हर एलिमेंट में एक लिस्ट होगी उस जो कि बताएगी कि उस नोड के साथ और कौन से नोड्स कनेक्टेड है, उस वर्टेक्स के साथ और कौन से वर्टेक्स कनेक्टेड है। तो उस लिस्ट को फिर हमने बारी बारी प्रोसेस करना है। कैसे प्रोसेस, पहले हमने एडजेसेंट लिस्ट बना ली, फिर उसको कैसे कैसे प्रोसेस करना है, जिस नोड से हमने स्टार्ट करना हो उसको उठा के हमने क्यू में फेंक देना है, और क्यू को हमने प्रोसेस करते जाना है। क्यू को कैसे प्रोसेस करना है, क्यू में से निकालो, उसको प्रोसेस करो, और उसकी जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसको प्रोसेस करो, उसकी एडजेसेंसी लिस्ट को प्रोसेस करो। अगर वो विजिटेड नहीं है, अगर वो विजिटेड है तो ठीक है, अगर वो विजिटेड नहीं है तो उसको उठा के क्यू में डालो, अगर वो विजिटेड नहीं है तो उसको उठा के क्यू में डालते जाओ, जब तक उस वक्त तक प्रोसेस करते जाओ जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती। तो ये ब्रेड फर्स्ट सर्च के लिए ये जो ट्री, ये जो ग्राफ है, इसकी आउटपुट ये वाली आएगी। ठीक हो गया। हम इसको अब चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को। ये जो ब्रेड फर्स्ट सर्च का प्रोग्राम है उसको हम चला के देखते हैं। फॉलोइंग इज ब्रेड फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल 2031, इसका मतलब ये हमारा प्रोग्राम जो है वो सही चल रहा है। 2031 ये है ब्रेड फर्स्ट सर्च। ठीक हो गया। नेक्स्ट है डेप्थ फर्स्ट सर्च। हमने एक नोड को पकड़ना है और उसकी डेप्थ तक जाना है जब तक उससे कनेक्टेड नोड कोई और ना हो, फिर उसके बाद वापस आ जाना है, फिर उसके बाद वापस आ जाना है। डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए हम ना रिकर्जन इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही आसानी इसका एल्गोरिदम है। डेप्थ फर्स्ट सर्च पहले पढ़ लेते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च, द सर्च कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी वर्टेक्स इन ए ग्राफ, किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्टेक्स वी सिलेक्टेड, इट इज प्रोसेस्ड एंड मार्क, उसको हम मार्क कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, देन ऑल अनमार्क विजिटेड एडजेसेंट टू वी आर रिकर्सिवली ट्रैवर्स, जिसको हमने मार्क कर दिया प्रोसेस, जो अनप्रोसेस्ड रह गया वर्टेक्स, उसको हमने रिकर्सिवली ट्रैवर्स करना है। रिकर्सिवली स्टार्ट करते हैं। विजिटिंग फर्स्ट नोड एंड इट्स नेबर्स अलोंग विद पाथ पी ऑफ द ग्राफ। पहला फर्स्ट नोड 2 जो है वो मिसाल के तौर पे है, तो 2 हमने विजिट किया और उसके बाद उसको क्या करना है, उसके बाद उसको हमने कर देना है, उसके बाद उसको हमने जो उसके जो नेबर्स हैं उनको प्रोसेस करना है। सेट द स्टेटस ऑफ ऑल नोड्स टू रेडी स्टेटस इक्वल टू 1, पुश द स्टार्टिंग नोड ओ ए इनटू द स्टैक एंड सेट इट्स स्टेटस टू वेटिंग। ए को हमने स्टैक पे पुश करना है, उसमें हम क्यू इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे हम स्टैक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, स्टैक इस्तेमाल करेंगे। तो स्टैक अगर हम इस्तेमाल ना करें तो हम उसके लिए रिकर्जन इस्तेमाल करेंगे। पॉप द टॉप नोड ऑफ द स्टैक, अब क्या करना है, 5 और 6 स्टेप रिपीट कर देना है। पॉप द टॉप नोड ऑफ स्टैक, स्टैक में से पहला टॉप नोड जो है वो पॉप करना है। प्रोसेस इट एंड सेट इट्स स्टेटस टू प्रोसेस, उसको प्रोसेस जो है वो
मार्क कर देना है और उसके जो नेबर्स हैं उन सबको स्टैक पे पुश कर देना है, ठीक है। उसके जो नेबर्स हैं उसको स्टैक पे पुश कर देना है। हम यहाँ पे देखते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च, अगर इसने एक्सप्लेन की हुई है अच्छी तरीके से, विजिटेड और स्टैक, ठीक है। विजिटेड है और मेरे पास स्टैक है, विजिटेड है और स्टैक है, विजिटेड है और स्टैक है। तो ये विजिटेड है और स्टैक है, जीरो जीरो से स्टार्ट किया, जीरो हमने विजिट किया, जीरो को विजिटेड में डाल दिया, जीरो को विजिटेड ट्रू कर दिया, और स्टैक पे इसके जो नेबर्स हैं 1 2 और 3, जीरो के जो नेबर है 1 2 और 3 हमने स्टैक पे पुश कर दिया, 1 2 3 स्टैक पे पुश कर दिया, स्टैक पे पुश कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, 1 को स्टैक में से हमने पॉप किया, स्टैक में हमने पॉप किया, 1 को हमने जब पॉप किया, 1 को जब हमने पॉप किया तो उसके 1 को जब हमने पॉप किया तो 1 के जो एडजेसेंट नोड थे 2 और 0, 1 जो है ना विजिटेड में डाल दिया, 1 ऑलरेडी विजिटेड था। उसके बाद हमने क्या किया, 1 स्टैक में से हमने 1 को निकाल दिया, स्टैक में निकाल के विजिटेड में डाल दिया, ये विजिटेड उसका ट्रू कर दिया, या स्टैक में से 2 जो है ना, फिर नेक्स्ट 2 आया स्टैक पे टॉप, स्टैक में से हमने 2 पॉप किया, जब 2 पॉप किया तो 2 जो पॉप किया तो 2 का जो नेबर था वो 4, वो हमने स्टैक पे पुश कर दिया। जब हमने स्टैक पे पुश कर दिया तो 3 प्रोसेस नहीं हुआ, ठीक है। पहले जो ब्रेडफास्ट था उसमें सारे नोड प्रोसेस होते थे, उस जबकि इसमें क्या होता है, इसमें जो है स्टैक पे पुश कर देते हैं, उसके जो नेबर्स हैं उसको स्टैक पे पुश कर देते हैं, उधर क्यू पे पुश करते थे, इधर स्टैक पे पुश करते हैं। 4 पे पुश कर दिया हमने स्टैक पे, 4 को हमने स्टैक पे पुश कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आया, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना प्रोसेस हुआ 4 हम प्रोसेस हुआ, 4 को हमने क्यू में से स्टैक में से पॉप किया, स्टैक में से पॉप किया, 4 प्रिंट किया, उसके बाद जो है ना स्टैक पे पड़ा हुआ 3, उसके बाद 3 प्रिंट हुआ। तो आपकी जो ट्रेवर्सल है वो कुछ इस तरीके से होगी। स्टैक डेप्थ फर्स्ट सर्च में दोबारा वापस आते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च में मतलब ये है कि जो नोड हमने पकड़ा है उसको हमने आखिर तक लेके आना है, उसको उस नोड के सारे जो नेबर्स हैं वो हमने पहले प्रिंट करने हैं, और उसके बाद जो है वो हमने वो नोड प्रिंट करना है। हम कोड की तरफ आते हैं, इसमें रिकर्जन इस्तेमाल करते हैं डेप्थ फर्स्ट में रिकर्जन इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही एजेस क्रिएट किए हैं ग्राफ G4, वैसे ही एजेस हैं हमारे पास, ये एजेस क्रिएट किए हैं। एजेस जब क्रिएट किए तो ये मैं इसको डुप्लिकेट कर देता हूँ, डुप्लिकेट स्लाइड, और मेरे पास ये हो गया, इसको मैं कह देता हूँ ब्रेडफास्ट सर्च ट्री ट्रेवर्सल, ट्री ट्रेवर्सल, यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको, ये है ब्रेडफास्ट सर्च, ठीक हो गया। ये मेरी ब्रेडफास्ट सर्च है BFS, और इसको मैंने नेक्स्ट जो है वो ये है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ, एक नोड हमने जो पकड़ा है उसकी डेप्थ में जाना है, ठीक है, उसकी डेप्थ में जाना है। तो विजिटेड की अरे वैसे की वैसे है, मैं आपको प्रोग्राम से लेके चलता हूँ। ये एजेस बन गया, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन गया मेरे पास, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन गया, और एडजेसेंसी मैट्रिक्स में DFS 2 से स्टार्ट करना है, DFS 2 से स्टार्ट करना है। DFS के फंक्शन भी आए, बाकी सारे के सारे फंक्शंस वैसे के वैसे हैं। DFS का फंक्शन जो है ना डिफरेंट है। डेप्थ फर्स्ट सर्च कहाँ से स्टार्ट करना है, V नोड से। V नोड क्या है, 2 है। पहले क्या करना है, विजिटेड की हमने अरे बना लिया, बुलियन विजिटेड कितनी अरे है, जितने हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, उसमें हर एलिमेंट के ऊपर जो है ना हमने फॉल्स सेव करना है। विजिटेड ऑफ I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 4, I प्लस प्लस, विजिटेड ऑफ I इज इक्वल टू फॉल्स, विजिटेड ऑफ I इज इक्वल टू फॉल्स, सबको फॉल्स कर देना है। ये सबको फॉल्स कर दिया हमने, ठीक है, सबको हमने फॉल्स कर दिया, सबको हमने फॉल्स कर दिया, विजिटेड के सारे फॉल्स हो गए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक फंक्शन कॉल करना है, कॉल द रिकर्सिव हेल्पर फंक्शन टू प्रिंट DFS। उसको हमने विजिटेड की जो अरे है, ये विजिटेड की अरे वो पास की है, विजिटेड की अरे वो पास किया, और जो नोड हम स्टार्टिंग नोड है 2 वो हमने पास किया, 2 से हमने स्टार्ट करना है, और ये विजिटेड की अरे हमने पास किया, 2 से हमने स्टार्ट करना है। विजिटेड DFS यूटिल का फंक्शन है, ये रिकर्सिव फंक्शन है, ये रिकर्सिव फंक्शन है, इसको विजिटेड की अरे पास की है, और हमने जो जिस नोड से स्टार्ट करना है वो है,
हमने असल में स्टैक पे पुश करना था। स्टैक में पुश करने की बजाय उसी फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, तो वो स्टैक वाली फंक्शनैलिटी हमारे पास आ जाती है। हमने अगर प्रोसेसिंग को पास करना हो और उससे पहले पुरानी चीज़ों को पास करना हो, स्टैक पे नीचे छोड़ देना हो, स्टैक पे छोड़ देना हो नीचे, तो उससे ऊपर वाले जो टॉप है उसको प्रोसेस करते रहना हो, तो हम रिकर्जन के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। असूलन इसको स्टैक लेके बनाना चाहिए था कोडिंग में, इसने कोडिंग इस तरीके से करनी चाहिए थी जिस तरीके से इसने ये स्टैक लेके जो है ना वो बनाया हुआ है, स्टैक लेके बनाया हुआ। तो इस कोडिंग के अंदर इसने स्टैक नहीं ली, रिकर्जन के थ्रू इस तरह इसने साल किया। विजिटेड ऑफ वी इज इक्वल टू ट्रू। विजिटेड ऑफ वी 2 से स्टार्ट करा, विजिटेड ऑफ 2 को क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। विजिटेड ऑफ 2 को हमने क्या कर दिया, विजिटेड ऑफ 2 को हमने ट्रू कर दिया। विजिटेड ऑफ 2 को हमने ट्रू कर दिया। ये क्यों इस्तेमाल नहीं होगी मेरे ख्याल में, ठीक है। विजिटेड ऑफ 2 को हमने ट्रू कर दिया और स्क्रीन के ऊपर 2 प्रिंट करा दिया। वी ये स्क्रीन के आउटपुट में हमने 2 प्रिंट करा दिया, ठीक है। रिकर्जन फॉर आर वर्टिसेस एडजेसेंट टू इट्स वर्टेक्स। अब एडजेसेंस लिस्ट प्रोसेस करनी है, उसकी एडजेसेंस लिस्ट प्रोसेस करनी है। एडजेसेंस लिस्ट जब प्रोसेस करनी है तो पूरी की पूरी एडजेसेंस लिस्ट प्रोसेस नहीं करेंगे। उसका जो पहला नोड आएगा उसकी फिर एडजेसेंस लिस्ट प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। फिर उसकी एडजेसेंस लिस्ट में जो पहला नोड आएगा उसकी फिर एडजेसेंस लिस्ट प्रोसेस करना चले जाएंगे। तो ये डेप्थ है, डेप्थ, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको कि जो अभी 2 से हमने स्टार्ट करना है, तो ये 2 से जब स्टार्ट कर रहा है तो 2 की एडजेसेंस लिस्ट, ठीक, 2 के विजिटेड को ट्रू किया, 2 की एडजेसेंस लिस्ट प्रोसेस करना पहुंच गया। इसको हमने प्रोसेस करना है। इसकी लिस्ट में 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 2 एलिमेंट्स को हम प्रोसेस नहीं करेंगे। इसमें हम पहले 0 को प्रोसेस करेंगे। जब हम 0 को प्रोसेस करने जाएंगे तो हम 3 को छोड़ देंगे, 3 को फिर आके प्रोसेस करेंगे। पहले 0 की डेप्थ में जाएंगे, 0 की डेप्थ में जाने के लिए 0 की एडजेसेंस लिस्ट प्रोसेस करने भाग जाएंगे, ठीक है। रिकर्जन, ये है रिकर्जन। फिर 0 की लिस्ट प्रोसेस नहीं करेंगे। 0 की लिस्ट को प्रोसेस करने से पहले हम क्या करेंगे, हम जो है वो 1 पड़ा हुआ है और 2 पड़ा हुआ है, तो 1 को प्रोसेस करने भाग जाएंगे। 1 को जब प्रोसेस करने भाग जाएंगे तो फिर 2 को प्रोसेस करेंगे। जब ये 1 के 2 को प्रोसेस करेंगे तो 2 को तो ऑलरेडी प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये भी प्रोसेस होगा 1 वाला, तो इधर 1 वाला प्रोसेस हो गया। तब उसके बाद क्या करना है, 2 को प्रोसेस किया, 2 भी तो प्रोसेस हो रहा है, तो क्या करना है, फिर वापस यहाँ पे 0 आया, 0 प्रोसेस हो गया, 0 यहाँ पे दोनों प्रोसेस हो गए। फिर 3 को प्रोसेस करना है। जब 3 को प्रोसेस करने जाएंगे तो 3 को प्रोसेस करेंगे। उसके बाद 3 को जब प्रोसेस करेंगे तो ये 2 की जो एडजेसेंस लिस्ट है वो पूरी की पूरी प्रोसेस हो जाएगी। समझ आ गई। वापस आते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। एडजेसेंस लिस्ट ऑफ 2 प्रोसेस करने जा रहे हैं हम। एडजेसेंस लिस्ट ऑफ 2 को हमने आउटपुट में डाल दिया, एडजेसेंस लिस्ट ऑफ 2 प्रोसेस करने जा रहे हैं। यहाँ से एडजेसेंस लिस्ट ऑफ 2 प्रोसेस किया। इफ नॉट विजिटेड, ये इफ नॉट विजिटेड तो हमेशा होगा कि अगर विजिटेड नहीं है। 2 अगर विजिटेड नहीं है, पहली दफ़ा, तो 2 जो है ना वो विजिटेड होगा। विजिटेड वो ऑलरेडी हो चुका है, 2 ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, तो ये फिर लेट्स सी कि देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, उसकी एडजेसेंस लिस्ट से स्टार्ट करना है। 2 तो ऑलरेडी प्रोसेस, एडजेसेंस लिस्ट, ये एडजेसेंस लिस्ट प्रोसेस कर रहे हैं। 2 की एडजेसेंस लिस्ट प्रोसेस कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट करें। 0 की एडजेसेंस लिस्ट, 0 प्रोसेस हो चुका है। 0 प्रोसेस अगर नहीं हो चुका तो प्रोसेस करना है। 0 अगर प्रोसेस नहीं हो चुका तो प्रोसेस करना है। 0 प्रोसेस नहीं हुआ, 0 प्रोसेस नहीं हुआ तो प्रोसेस करना है। तो क्या करना है, 0 के लिए ये फंक्शन कॉल करना है। ये फंक्शन जो है ना 0 के लिए कॉल करना है। ये फंक्शन 0 के लिए कॉल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। जब 0 कॉल होगा तो 0 के जो विजिटेड है उसको हमने ट्रू कर देना है। 0 को जो विजिटेड है उसको हमने ट्रू कर देना है। 0 को विजिटेड ट्रू कर दिया, 0 को प्रिंट करा दिया, 0 यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या करना है, 0 को प्रिंट जब कर रहे हैं तो हम क्या करें, अब यहाँ पे हमने 0 की जो लिस्ट है, एडजेसेंसी लिस्ट है, उसको हमने प्रोसेस करने भाग गए। अब दोबारा क्या करने, हम 0 की जो लिस्ट है, क्योंकि ये फंक्शन 0 के लिए कॉल हुआ था, रिकर्सिव फंक्शन, तो 0 के लिए कॉल हुआ था, तो ये 0 की एडजेसेंसी लिस्ट आके यहाँ के प्रोसेस होंगी। 3 को हमने छोड़ दिया है,
3 को छोड़ दिया तो 0 की लिस्ट के लिए ये फंक्शन कॉल हुआ। यहाँ पे आया 0 की लिस्ट का यहाँ पे 0 की लिस्ट का एडजेसेंस ऑफ 0 प्रोसेस वी को 0 के लिए कॉल हुआ तो एडजेसेंस ऑफ 0 प्रोसेस होगा। एडजेसेंस ऑफ 0 प्रोसेस करना है, एडजेसेंसी लिस्ट प्रोसेस करनी है 0 के लिए, एडजेसेंस ऑफ 0 प्रोसेस करना है तो यहाँ पे आया 0, एडजेसेंस ऑफ 0 प्रोसेस करना है तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इसको प्रोसेस करने लगे हम, इसको प्रोसेस करने लगे तो इसको प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, अगर विजिटेड ऑफ आई नहीं है, इसके पहले में है 1, विजिटेड ऑफ 1 अगर ट्रू नहीं है, विजिटेड ऑफ 1 चेक करते हैं ट्रू है, विजिटेड ऑफ 1 अगर ट्रू नहीं है, विजिटेड ऑफ 1 अगर ट्रू नहीं है तो क्या करना है, विजिटेड ऑफ 1 ट्रू नहीं है तो ये फंक्शन जो है ना वो 1 के लिए कॉल करना है, 1 के लिए। तो डीएफएस यूटिल 1 के लिए कॉल होगा, डीएफएस यूटिल 1 के लिए कॉल होगा, डीएफएस यूटिल 1 के लिए कॉल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा v1 v1 के लिए कॉल हुआ तो 1 के लिए कॉल हुआ तो ये 1 के लिए जब कॉल हुआ तो इसको हम यहाँ पे ये 1 के लिए कॉल कर रहे हैं, इसको 1 के लिए कॉल हुआ तो ये विजिटेड ऑफ 1 ट्रू सेट हो गया, विजिटेड ऑफ 1 जो है ना वो ट्रू सेट हो गया, यहाँ पे विजिटेड 1 ट्रू सेट हो गया और v1 प्रिंट हो गया, v1 प्रिंट हो गया, यहाँ पे हमने 1 प्रिंट करा दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है ना v1 के लिए कॉल हुआ है तो 1 की एडजेसेंस लिस्ट प्रोसेस करनी है, 1 की एडजेसेंस लिस्ट देखें क्या कैसे प्रोसेस, 1 की एडजेसेंस लिस्ट प्रोसेस करनी है, 1 की एडजेसेंस लिस्ट प्रोसेस करनी है, 1 की एडजेसेंस लिस्ट पे गए, यहाँ पे 1 की एडजेसेंस लिस्ट प्रोसेस करनी है, मैं इसको बोल्ड कर दिया, 1 की एडजेसेंस लिस्ट प्रोसेस कर रहे हैं, 1 की एडजेसेंस लिस्ट कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, 1 की एडजेसेंस लिस्ट प्रोसेस कर रहे हैं कि उसकी जो लिस्ट है वो है 2, तो हमने चेक किया कि अगर विजिटेड की अरे के अंदर विजिटेड ऑफ 2 जो है वो फॉल्स है, अगर टू जो है ना वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, विजिटेड ऑफ 2 जो फॉल्स है, विजिटेड ऑफ 2 जो है वो ऑलरेडी फॉल्स नहीं है तो ऑलरेडी प्रोसेस है, तो क्या करना है, तो ये फंक्शन कॉल नहीं होगा 2 के लिए ये फंक्शन कॉल नहीं हो तो यहाँ पे रुक जाएगा, ये यहाँ पे रुक जाएगा तो क्या करेगा, तो वापस आ जाएगा। ये 1 की लिस्ट हम प्रोसेस करे थे, 1 की लिस्ट हम कहाँ से प्रोसेस करे थे, 1 की लिस्ट हम यहाँ से प्रोसेस करे थे, 1 की लिस्ट जब प्रोसेस हो गया तो दोबारा जो है ना ये 2 के लिए कॉल होगा, 2 के लिए जब ये कॉल होगा, ये फंक्शन 2 के लिए जब कॉल होगा तो 2 के लिए जब कॉल होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 जो है ना विजिटेड ऑफ v ऑलरेडी 2 है और सी आउट प्रिंट हो जाएगा, 2 ऑलरेडी 2 उस वक्त कॉल होगा अगर ये विजिटेड ऑफ 2 जो है ना वो फॉल्स होगा, विजिटेड ऑफ 2 फॉल्स नहीं है तो 2 के लिए फंक्शन कॉल नहीं होगा, ये वाला फंक्शन 2 के लिए ये फंक्शन कॉल नहीं होगा तो एडजेसेंस ऑफ 0 जो है ना वो हमारी कंप्लीट हो गई, एडजेसेंस ऑफ 0 हमारी कंप्लीट हो गई तो एडजेसेंस ऑफ 0 हमारी यहाँ पे एडजेसेंस ऑफ 0 हमारी कंप्लीट होगी, तब हम जाएंगे एडजेसेंस ऑफ लिस्ट, जो 2 की एडजेसेंस लिस्ट है उसको हम प्रोसेस करे थे, उसमें जो दूसरा एलिमेंट है 3, उसमें जो दूसरा एलिमेंट है उसको प्रोसेस करने के लिए हम यहाँ पे आए, इसके आई का इंक्रीमेंट हुआ, उसको हमने चेक किया कि विजिटेड की लिस्ट के अंदर उसमें ट्रू है फॉल्स है तो प्रोसेस करना है, उसमें जो विजिटिंग ऑफ 3 जो है, विजिटिंग ऑफ 3 जो है वो फॉल्स है, विजिटिंग ऑफ 3 जो है वो फॉल्स है तो क्या करना है, इफ़ नॉट विजिटिंग की लिस्ट में वो फॉल्स है, नॉट विजिटिंग तो उसके लिए 3 के लिए फंक्शन कॉल होगा, 3 के लिए जब फंक्शन ये कॉल होगा तो 3 के लिए ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये 3 पास हुआ यहाँ पे और विजिटेड के रे पास हुआ, विजिटेड के रे हमारे पास ये वाली है, विजिटेड के रे में हमारे पास 3 पास हुआ, ये इस फंक्शन को 3 पास हुआ, 3 में यहाँ पे भी आया, विजिटेड की अरे के अंदर 3 लोकेशन के ऊपर ट्रू कर देना है, विजिटेड के अरे के अंदर 3 लोकेशन के ऊपर अंदर ट्रू कर देना है, यहाँ पे हमने इसको ट्रू कर दिया, ट्रू करने के बाद हमने क्या करना है, वी को प्रिंट करा देना, वी को प्रिंट कराया हमने, यहाँ पे कोमा लगा के 3 प्रिंट हो गया। 3 प्रिंट होने के बाद क्या करना है, 3 प्रिंट होने के बाद 3 की जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसको प्रोसेस करना है, 3 की जो एडजेसेंसी लिस्ट है उसको प्रोसेस करना है, 3 की एडजेसेंसी लिस्ट को प्रोसेस करने गए, एडजेसेंसी लिस्ट को प्रोसेस करने गए, उसके एडजेसेंसी लिस्ट में पड़ा हुआ था 3 लूप नोड है, उसकी लिस्ट में पड़ा हुआ था ऑलरेडी 3, तो यहाँ पे चेक होगा कि 3 ऑलरेडी विजिटेड है, विजिटेड की अरे के अंदर 3 लोकेशन के ऊपर ट्रू है, अगर ट्रू है तो प्रोसेस ना करो, अगर वो फॉल्स है, विजिटेड के रे के अंदर फॉल्स है, विजिटेड के रे के अंदर 3 जो है ना वो ट्रू है तो प्रोसेस नहीं होगा, ये एडजेसेंस लिस्ट 3 जो है ना वो कंप्लीट प्रोसेस हो गई, जब ये एडजेसेंस 3 कंप्लीट प्रोसेस हो गई तो वापस आ गया एडजेसेंस 2 की लिस्ट में, एडजेसेंस 2 की लिस्ट में हमारे पास 2 आइटम थे तो ये एडजेसेंस 2 की जो लिस्ट है हमारे पास ये कंप्लीट प्रोसेस हो गई, और उसके बाद हमने इसको कहा कि जो हमने स्टार्ट किया था, जिस नोड से हमने स्टार्ट किया था उसकी सारी एडजेसेंस लिस्ट प्रोसेस हो गई हैं, क्यों हमारे इस्तेमाल नहीं हुई डेप्थ फर्स्ट सर्च में, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो प्रोग्राम है इसको हम चला के देखते हैं, ये डेप्थ फर्स्ट है, डेप्थ फर्स्ट में हमने एडजेसेंसी लिस्ट इस्तेमाल की है, डेप्थ फर्स्ट में हमने एडजेसेंसी लिस्ट इस्तेमाल करी, एडजेसेंसी लिस्ट में हमने पहले एलिमेंट से स्टार्ट किया, पहले जब एलिमेंट से स्टार्ट किया तो उसकी डेप्थ में गए, जब उसकी डेप्थ में गए तो उसमें उसकी एडजेसेंसी लिस्ट थी वो हम प्रोसेस करते गए, फिर उसकी जो पहला एलिमेंट था उसकी एडजेसेंसी लिस्ट प्रोसेस की है, फिर उसके दूसरे एडजेसेंसी लिस्ट के एलिमेंट प्रोसेस किए, फिर उसके तीसरे एलिमेंट की एडजेसेंसी लिस्ट प्रोसेस की है, उसके बाद वापस आके हमने जो स्टार्टिंग नोड था वो हमने फिर आके प्रोसेस किए हैं। तो ये रिकर्जन इस्तेमाल किए हैं हमने, स्टैक इस्तेमाल किया, हमने स्टैक भी इस्तेमाल कर सकते थे,
हमने रिकर्जन इस्तेमाल की है। हम इसको चला के देखते हैं। डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल में फॉलोइंग इज द डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल 2013 तो 2031 था उसमें, और इसमें हमारे पास है 2013। ये काफ़ी अगर ज़्यादा नोड्स होंगे तो उसमें उस केसेस में ये काफ़ी आउटपुट डिफरेंट आएगी। ये है ब्रेड फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, ब्रेड फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल। ये जो प्रोग्राम है, चारों के चारों प्रोग्राम मेरे पास, जो लिस्ट का प्रोग्राम है, अरे ऑफ लिस्ट का जो प्रोग्राम है, अरे ऑफ लिस्ट का जो प्रोग्राम है, और ये ब्रेड फर्स्ट का और डेप्थ फर्स्ट का जो प्रोग्राम है, ये मैं सारे के सारे प्रोग्राम गिटहब पे पुश कर रहा हूँ। आपका जो चैप्टर नंबर 9 है वो माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया है, और आपकी जो डाटा स्ट्रक्चर है उसके जो बेसिक्स हैं वो कंप्लीट हो गए। आपकी ये जो बुक है वो उसके सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।